बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम तक। मैं हूं आपका मेज़बान राना अशफाक अहमद। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे नए आने वाले साल 2026 के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे साल 2026 में पानी, बिजली, गैस के बिल किस कदर कम होंगे, जबकि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि महंगाई की शरह में किस कदर कमी वाक़या हो सकती है। साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर नाइट पे जो हल्ला गुल्ला होता है, हुल्लड़बाजी होती है, आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है, फायरिंग के जो वाक़यात पेश आते हैं उसमें जानें चली जाती हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे आवाम की ज़ुबानी। तो आइए चलते हैं आवाम की जानिब। नाजरीन, जैसा कि अपने प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आने वाले नए साल 2026 के हवाले से कि 2026 में आवाम को क्या रिलीफ मिलने जा रहा है, आवाम की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताएं कि साल 2026 जो आने वाला साल है, इसमें आप क्या तवक्को करते हैं हुकूमत से कि कितने रिलीफ मिलेंगे, पानी, बिजली, गैस के बिलों में किस कदर कमी होगी, और साथ ये भी बताएं कि महंगाई की शरह में किस कदर कमी का सोच रहे हैं। जैसे कि आपके सामने जो हमारे पास करंट हुकूमत है, उनकी जो कारकर्दगी है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छी जा रही है। उम्मीद भी है कि आगे जाके वो बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ भी देंगे और आवाम को भरपूर फ़ायदा भी होगा, महंगाई की शरह भी कम करेंगे। तो हमारी तवक्कुआत यही है कि इंशाल्लाह 2026 के अंदर महंगाई के अंदर कमी आएगी। जी नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं नए आने वाले साल 2026 के हवाले से, मेरे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है कि साल 2026 में क्या तब्दीलियां सामने आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो नया आने वाला साल है 2026, इसमें हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखती हैं, महंगाई की शरह में क्या कमी वाक़या होगी, पानी, बिजली, गैस के बिल कम हो जाएंगे, और ये भी बताइएगा कि जो हैप्पी न्यू ईयर नाइट के ऊपर जो हल्ला गुल्ला होता है, हुल्लड़बाजी होती है, फायरिंग के वाक़यात सामने आते हैं, आतिशबाजी के वाक़यात होते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह हम सब की उम्मीदें भी अच्छी हैं और आगे जाके भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। जहाँ तक महंगाई की बात है तो वो तो वक्त के साथ साथ चलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मतलब कुछ हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा महंगाई पे जा रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका बेनिफिट क्या है। तो जैसे जैसे वक्त के साथ वो चलती जाती हैं तो हमारी समझ में आ जाती हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम सब पाकिस्तानी लोग हैं और हम सबको इस चीज़ का जो है ना पता है कि हम जो है मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे और इंशाल्लाह ये सब सॉल्व हो भी जाती हैं और बस हमारी यही उम्मीद होगी कि सब पाकिस्तानियों के लिए भलाई हो। अच्छा ये बताइएगा कि जैसा कि साल 2025 ख़त्म होने को है, आगाज़ होने वाला है 2026 का, तो हैप्पी न्यू ईयर नाइट के ऊपर जो वाक़यात सामने आते हैं, जो फायरिंग के वाक़यात होते हैं, हुल्लड़बाजी होती है सड़कों के ऊपर, क्या ये होने चाहिए, और दूसरा ये जो जानें चली जाती हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी। मैं इस हवाले से यही कहना चाहूँगी कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फायरिंग वगैरह, और मतलब जिससे जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो या कोई भी नुकसान हो जो हमारे पाकिस्तान को, मुल्क को और वतन के लोगों को, किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाने का हमें हक़ नहीं है और हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये हुल्लड़बाजी या ये जो फायरिंग वगैरह होती है और इसमें आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और छोटी छोटी खुशियां हैं जिसे इंसान बांटता है और ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो हमारे लिए ये भी एक इवेंट है और इसे हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करें, ना कि किसी को कोई नुकसान हो, कोई तकलीफ़ हो, कोई परेशानी हो। इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए और इसी में हमारी बेहतरी है और इसी में हमारे लिए अच्छाई भी है और इंशाल्लाह इस तरह ही हम सब मनाएंगे। हम सब की उम्मीदें सबके साथ ऐसे ही हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ये बताएं कि जो नया आने वाला साल है 2026, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो नया आने वाला साल है 2026 में क्या तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। क्या पेट्रोल की कीमतें सस्ती होंगी, जो पानी बिजली के भारी बिल आ रहे हैं उसमें कमी देख रहे हैं, हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं। बात तो यही रखते हैं कि गरीब आदमी बहुत परेशान है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं,
तो महंगाई ने बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल में डाल दी है, तो बहुत परेशानी हो रही है, गुजारा नहीं हो रहा। इनको चाहिए कि हमारे साथ ऐसा सलूक करें तो हम इसके साथ हैं, इस हुकूमत के साथ हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दी है। हम जहाँ भी जाते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, ये नहीं होना चाहिए। देखिए ना, हुकूमत ये कहती है कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी वो हमें IMF के चंगुल में फंसा के गई है, जिस वजह से हम मजबूर हैं। पेट्रोल जो है उसकी कीमतें जो है वो इस वजह से ज़्यादा कम नहीं की जा सकती, जो बिजली के बिल हैं उसमें भी कमी इस वजह से नहीं आती। तो आप क्या समझते हैं कि जो IMF के चुंगल में हम फंस चुके हुए हैं, गवर्नमेंट उससे निकलने की कोशिश कर रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? निकलना चाहिए। ये निकलेंगी तो हमारी मुश्किलें आसान होंगी, ये निकलेंगी नहीं तो हमारी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारे गुजारे नहीं हो रहे। जो कोई 1500 रुपया ले रहा है वो भी बेचारा रो रहा है, उसका तो गुजारा ही नहीं। सफ़ेद पोश बिल्कुल मर चुका है। हम यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से कि हमारे मुतालबे पूरे करें, हमारे साथ अच्छा सलूक करें, हमारे बिलों पर नज़रसानी करें। हाँ जी, बहुत अच्छी नाज़रीन बात की है इन्होंने कि गरीब आदमी जो है वो इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस रहा है। साल 2025 ख़त्म होने को है और साल 2026 का आगाज़ होने वाला है, और इनका ये कहना था कि हम गवर्नमेंट से ये तवक्को करते हैं कि महंगाई की शरह में कमी लाई जाए, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि जो 1500 दिहाड़ी कमाने वाला शख्स है उसका भी गुजारा मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ और भी यहाँ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताएं कि इस वक्त साल 2025 का इख्तिताम है और साल 2026 आने को है, तो आप हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं कि जो आने वाला जो साल 2026 है इसमें पेट्रोल की कीमतें किस कदर जो है वो कमी आएगी, अशाए खुरोनोश की चीज़ें जो है उसमें किस कदर जो है वो कमी देख रहे हैं। साथ ये भी बताइएगा कि जो हैप्पी न्यू ईयर नाइट पे हल्ला गुल्ला किया जाता है, साथ ही साथ फायरिंग के वाक़यात सामने आते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई ने तो आवाम का जीना बिल्कुल मुश्किल किया हुआ है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ा बहुत सस्ता कर ले अच्छी चीज़ें। और नाइट की जो वो है ना फायरिंग वगैरह, ये जो तो गलत काम है, ये नहीं होनी चाहिए। आवाम को चाहिए कि बिल्कुल सुकून रहे और आराम से वो खुशी मनाए बस। हाँ जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि हुकूमत नज़रसानी करे, महंगाई की शरह में कमी होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो फायरिंग के वाक़यात सामने आते हैं ये नहीं होने चाहिए, खुशी ज़रूर मनाएं मगर नुकसान नहीं किसी का होना चाहिए। तो यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये बताएं कि साल 2026 का आगाज़ होने लगा है, तो आप क्या तवक्कुआत रखती हैं? पानी, बिजली, गैस के बिलों में किस कदर कमी देख रही हैं? साथ ये भी बताइएगा कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने में आती हैं, इसमें किस कदर कमी होगी? साथ ही साथ ये भी बताएं कि जो ख़वातीन की जो मेकअप किट्स हैं, जो मेकअप का सामान होता है उसमें क्या कमी आएगी? जी, हम हुकूमत से तो यही कहना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने ये यूनिट्स का किया हुआ है, इसकी वजह से गरीबों को बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मेहनत वाला इंसान जो है, जो रोज़गार कमा रहा है, हलाल रिज़्क कमा रहा है, उसको बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। देखें, हक हलाल वाले को इतने इश्यूज़ हैं कि वो बेचारा 200 यूनिट कैसे अपना अफोर्ड कर सकेगा, उसको नहीं होता ना। तो इस चीज़ पर ज़रा थोड़ा सा किया जाए कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और दूसरी बात, हर चीज़ में महंगाई है, कुछ ना कुछ तो कमी लेके आए ना, चाहे वो पेट्रोल है या कॉस्मेटिक की चीज़ें, ऐसा कोई इशू नहीं है, हर चीज़ में ही महंगाई है। हम हुकूमत को यही कहेंगे कि हमारी तरफ नज़रसानी करें, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना ज़्यादा बढ़ रहा है, वो गुर्बत की तरफ बढ़ रहे हैं, और गुर्बत की तरफ जाने की वजह से अपने घर बार में बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े ये वो, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि अपनी जानों से हाथ धो बैठ रहे हैं। तो मेहरबानी करके मरीम नवाज़ से यही कहेंगे
कि आपसे गुजारिश है कि नेक्स्ट टाइम जो नया साल आ रहा है हमारे लिए खुशी का साल बना दें, ताकि हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें ना। बहुत अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज़, उनको लाइक करती हैं? जी जी बिल्कुल, हम उनके स्पॉट में खड़े हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। देखें, जो हमारे साथ अच्छा चलेगा हम उनके साथ ही अच्छा चलेंगे, चाहे वो पीटीआई है, पीपी है, या फिर हमारी सीएम जो आजकल है मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, हम उनके साथ ज़रूर सपोर्टिव होंगे। लेकिन अगर वो हमारे सपोर्ट करेंगी, हमारी जो फ्यूचर है हमारा वो अच्छा करेंगी, तो हम उनके साथ हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। जी नाज़रीन, एक और फैमिली यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं साल 2026 के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटे, ये बताओ कि साल 2026 का आगाज़ होने को है, तो आप क्या समझती हैं कि साल 2026 में क्या तब्दीलियाँ देख रही हैं? महंगाई की शरह में कमी वाक़या होगी? पानी, बिजली, गैस के बिल कम होंगे? जी वो तो होने चाहिए, लेकिन इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम में भी फ़ीसें वगैरह जो है वो कम करें, ताकि जो आवाम है जिन्होंने तालीम हासिल करनी है वो तालीम के बिना ना जिए, बल्कि तालीम हासिल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर म्यार में लेकर आ सकें। अच्छा बेटे, आपके ख्याल से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं तालीम के हवाले से कैसे मंसूबे लेके आ रही हैं? जैसा कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जा रहे हैं, वजीफ़े लगाए जा रहे हैं, इसको किस तनाज़र में देखती हैं? ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो तालीम को भी अफोर्डेबल कर सके, और ताकि हर कोई तालीम हासिल कर सके। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं शहरियों से कि साल 2025 का इख्तिताम है और साल 2026 का आगाज़ होने को है, और शहरी जो है क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं हुकूमत से कि साल 2026 में पेट्रोल की कीमतें सस्ती होंगी, अशय खुरोनोश की कीमतों में कमी वाक़या होगी। क्या कहते हैं शहरी, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि साल 2025 का इख्तिताम है और साल 2026 का आगाज़ होने को जा रहा है, तो क्या समझते हैं हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता करते हैं? क्या पेट्रोल की कीमतें सस्ती हो जाएंगी और वो अशय खुरोनोश की चीज़ें हैं उसकी कीमतों में कमी वाक़या होगी आपके ख्याल से? जी जी भाई, हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो 2025 है ये तो बड़ा महंगा गया है, हर चीज़ की रेट ऊपर जा रहे हैं, आटा भी, जो भी घर की ज़रूरतें हैं सब बड़ी महंगी हो गई हैं, गुजारा करना मुश्किल है। तो कुछ अल्लाह से भी उम्मीद है, इनसे भी उम्मीद है, हुकूमत से भी उम्मीद है कि ये कुछ चीज़ें सस्ती करें ताकि हम के सब के लिए आसानी हो। तो हम तो बहुत उम्मीद लेके कि ये 2026 आने वाला साल है, पेट्रोल की कीमतें सस्ती हों और भी जो ज़रूरियात की चीज़ें वो सस्ती हों। एक और फैमिली से बात करते हैं, जानते हैं 2026 साल जो है कैसा रहेगा इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, ये बताएं कि साल 2026 का आगाज़ होने को है और साल 2025 का इख्तिताम है, क्या समझते हैं जो नया आने वाला साल है उसमें हुकूमत से क्या तवक्कुआत रखते हैं? महंगाई की शरह में किस कदर कमी होगी? पेट्रोल की कीमतें किस कदर कम होंगी? पानी, बिजली, गैस के जो बिल आ रहे हैं भारी, उसमें कमी देख रहे हैं? देख तो नहीं रहे, उम्मीद है। देख तो नहीं रहे, उम्मीद है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हर बंदे की अरेंज में आनी चाहिए। अगर हर बंदे की रेंज के अंदर अखराजात पूरे नहीं होंगे तो फिर मुल्क में ख़ुदकुशियाँ आम होंगी, फिर इस तरह रोज़गार कम होगा और ख़ुदकुशियाँ आम होंगी। इससे बेहतर है कि हुकूमत को चाहिए कि गरीब लोगों का एहसास करे। अच्छा भाई, ये बताएं कि जैसा कि नए साल का आगाज़ होने को है, हैप्पी न्यू ईयर नाइट के ऊपर जैसा कि फायरिंग के वाक़यात सामने आते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, हुल्लड़बाजी होती है, सड़कों के ऊपर आतिशबाजी के मुजाहरे होते हैं, तो कई जानें चली जाती हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, किस तरह हमें हैप्पी न्यू ईयर मनाना चाहिए? हैप्पी न्यू ईयर तो हमारा तो वैसे इस्लाम के मुताबिक तो मुहर्रम है, पर अगर आपने मनाना ही है
तो सादगी से मनाओ जिससे किसी को नुकसान ना हो और काफ़ी सारे लोग को कोई जानें बच जाएं और काफ़ी सारे लोगों को अमन और खुशहाली मिले। अजी नाज़रीन, जैसा कि इनका ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई की शरह में कमी वाक़या करे ताकि जो है ख़ुदकशियाँ आम ना हों और लोग अपना आसानी से गुजारा कर सकें। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो हैप्पी न्यू ईयर हम मनाते हैं, वैसे तो मुसलमानों का जो नया साल है वो मुहर्रमुल हराम है और अगर आपने ज़रूरी खुशी मनानी है तो सादगी से मनाएं, किसी का नुकसान ना हो। तो मेरे साथ यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, ज़िंदा दिलाने लाहौर भी मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे साल 2026 जो आने वाला नया साल है, इस हवाले से आवाम क्या कहती है। मैं यही कहूँगी कि होनी चाहिए, कॉस्मेटिक के अलावा दूसरी चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए। बच्चों की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, फिर अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कोई भी चीज़ लेनी हो, बंदा कहता है नहीं, बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, फिर बंदा नहीं लेता। ये सब कुछ थोड़ा कम होना चाहिए ताकि इंसान जो है वो ले सके। छोटे जो अमीर हैं वो तो ले लेते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते, फिर वो बच्चे वगैरह जो हैं वो फिर हमें तंग करते हैं कि हमने लेना है, लेकिन होना चाहिए। अच्छा बेटे, ये बताओ कि मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब जो हैं वो कैसा काम कर रही हैं? आपके ख्याल से वो किस तरह का काम कर रही हैं और आने वाले साल में उनसे क्या तवक्कुआत रखती हैं? वो काम कर तो अच्छा रही है कि रोड वगैरह बना रही हैं, बाकी जो है ना उनको काम दूसरे भी करने चाहिए कि मतलब कि बच्चों की फ़ीस कम करनी चाहिए, इतनी ज़्यादा है। फिर उसके बाद घर के अखराजात, बहुत ज़्यादा महंगाई है, कॉस्मेटिक तो बहुत ज़्यादा है ना कि हम नहीं ख़रीद सकते, हमारी फोर्ड में नहीं है। यही है कि थोड़ा बहुत सनब्लॉक ले लिया, ये चीज़ें बस, इससे ज़्यादा नहीं। चीज़ें हैं खाने पीने की, खुर्द नोश की, वो भी सस्ती की जाएंगी। पेट्रोलियम की मसनूआत सस्ती की जाएंगी और गरीबों को प्लाट दिए जाएंगे, गरीबों को मकान बना के दिए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे। फ़िलहाल तो 50% जो ना हुकूमत काम ठीक कर रही है पंजाब के शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें ये नए साल के आगाज़ में 2026 जनवरी आने को है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस पाकिस्तान को सलामत रखना और इस ये जो हुकूमत है, ये अशियाए खुर्द नोश है जो महंगाई हद तक पहुंच चुके हैं और हर गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। अंडा देखें 30 रुपये का एक हो गया, इतनी हर चीज़ महंगाई हो गई है कि हर बंदे की पहुंच से मुश्किल है। जो बड़े आदमी हैं, मुहैया हज़रात हैं, जो बड़े पेट वाले हैं, वो तो चलता रहेगा क़यामत तक। जब से पाकिस्तान 70 साल वजूद में है, 75 साल से, तो ये हम हुकूमत से अपील करते हैं और कोशिश करेंगे हुकूमत वाले भी कि इंशाअल्लाह ताला हमारी आवाज़ जो अल्लाह काम तक पहुँचाई जाए और ये अशियाए खुर्द नोश की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं हर घर के इस्तेमाल में, जितनी पाकिस्तान की कितने करोड़ की आबादी है, इनको सहूलियात फराहम की जाएँ। अच्छा ये बताएं कि देखें पंजाब में अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें ना तो इस वक्त जो ग्रीन बसें मरियम नवाज़ ने चलाई हैं उसमें तकरीबन 40 किलोमीटर का जो फासला है वो सिर्फ 20 रुपये में तय किया जा रहा है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो दूसरा ये बताएं कि महकमा तालीम जो है, बच्चों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, तो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं और सेहत के हवाले से बताएं जो महकमा हेल्थ है वहाँ पर क्या देख रहे हैं? जी, उसमें ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं, इतनी फ़ीसें हैं, वो हुकूमत को, चलो हम ये तो नहीं कहते कि वो सारी ख़त्म कर दी जाएँ, माफ़ कर दी जाएँ, लेकिन उनमें से कम उनको हाफ़ कर दिया जाए और उसके बाद जो भी आपके गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनमें महंगाई है या कोई ऐसा कोई काम है तो उसमें कम से कम इंसानों को, पाकिस्तानी अवाम को कुछ थोड़ी बात कंसेक्शन मिलनी चाहिए। मेरा फोर्स बनाया हुआ है। अब वहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से आया हूँ, रुझान वाला इलाका है, वहाँ पे अच्छी काम करवा रही हैं। जो पसमानदा इलाका है हमारा बिल्कुल लास्ट में है, पंजाब का इलाका है, वहाँ भी काम अच्छा हो रहा है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही काम करेंगे इंशाल्लाह और खुर्द नोश में इंशाल्लाह वाकई कमी करेंगी जितने उनके हो सकते हैं। लाहौरी हैं तो लाहौरी तो ज़्यादा जानते हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ कैसा काम कर रही हैं। देखें 2025 में तो कारकर्दगी हुकूमत की अच्छी रही है और काफ़ी काम इन्होंने किए हैं, जैसे काफ़ी सड़कें बनाई हैं और भी काम किए हैं। लेकिन अभी जो 2026 आना है, हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद बेहतरी आए और जो पेट्रोल की कीमतें हैं और जो गर्मियों में बिल वगैरह आते हैं, इस पे ज़रा काबू पाएँ। जो गरीब आदमी है वो इतने बिल अफोर्ड नहीं कर सकता, जो 200 यूनिट वाला सीन है आपको पता है।
मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले जो ख़ुद की लड़ाई है बीच में, इसको रोकनी चाहिए, इसको ख़त्म करनी चाहिए और आवाम को तवज्जो देनी चाहिए। अब हम देखें ना, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है वो उन चीज़ों को सस्ता करने की कोशिश कर रही है जो गरीब आवाम की है, जैसे सब्ज़ी को सस्ती करना। अब सब्ज़ी भी एक गरीब आवाम की है, ठीक है। आप सब्ज़ियों पे क्यों फोकस कर रहे हो? आप इन चीज़ों पे फोकस करो जो आपकी अपनी है, जैसे चीनी को सस्ता करो, पेट्रोल को सस्ता करो। हमें पेट्रोल अगर महंगा होते तो 30-40 रुपये महंगा हो जाता है, फिर हमारी खुशी के लिए क्या करते हैं, 5 रुपये सस्ता कर देते। तो ये तो चलो हम मान लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एजुकेटेड नहीं होंगे, लेकिन इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये इसमें गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं, ये हमारी अपनी गलती है। वही सिस्टम है डिवाइड एंड रूल, इन्होंने हमें डिवाइड किया है, पार्टियों में डिवाइड किया है, कोई इमरान खान के पीछे, कोई दूसरे नून लीग के पीछे, कोई तीसरे के पीछे, और हम आपस में लड़ रहे। हम इन चीज़ों पे ख़ुद तवज्जो नहीं रहे कि हमारे जो आने वाला नस्ल है उनका क्या होगा। तो उनको ये चाहिए कि हम इकट्ठा करें, या हम खुद आवाम इकट्ठे हो जाए और खुद कुछ करें। हुकूमत से तो अभी हमारी उम्मीद ख़त्म ही हो गई, ये तकरीबन 4-5 साल से आप देख रहे हो जो हालात हो रहे हैं। आज हम सोचते हैं अगले साल ठीक होगा, अगले साल, अब 2026 भी ऐसे ही जाने वाला है। तो मेरी आवाम से गुजारिश है, गवर्नमेंट से तो अभी गुजारिश ही नहीं कर सकते कि आप खुद इकट्ठे हो जाए, खुद आपस में मिल जाए और ख़ुद एक दूसरे की बस हेल्प करे, खुद एक दूसरे के लिए कुछ करे, ना कि गवर्नमेंट से ये गिले शिकवे करे। क्योंकि गवर्नमेंट हमारे वो अपने वो मस्तियों में मसरूफ़ है, वो हमारे इन चीज़ों के, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम नाफिज किया है, हमें डिवाइड किया और ख़ुद में आपस में एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहे, वो कह रहे तुम नून लीग का हो, मैं PTI का हूँ, तो लड़ रहे। तो ये जो इन्होंने हमें ये लड़ाई ने इन चीज़ों में, इनको हम छोड़ दें और ख़ुद आके इस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यही बोलना चाहूँगी अपनी हुकूमत से कि 2026 में थोड़ी सी जैसे फ़ीसेस यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स की थोड़ी सी कम करें, क्योंकि जो आम लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अफोर्ड कर सके और बच्चे पढ़ें लिखें और कुछ कामयाबी हासिल करें। और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते, तो उनके लिए थोड़ी सी फैसिलिटीज़ ये करें। साल 2026 में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी? उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पंजाब को साफ़ सुथरा कर दिया, कहीं भी गंदगी नहीं नज़र आती है, और बसें भी इतनी ज़्यादा बनाई है मज़दूरों के लिए, जो इंसानों के लिए पहले बहुत मुश्किल होती थी, अब इतनी मुश्किल भी नहीं है। वो भी बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने बच्चों को स्कूटरी भी ले के दी है और लैपटॉप, ये सब कुछ दिया है। बच्चे स्कूटरियों पे स्कूल जाए, वक़्त पे पहुँचे। अजी नाज़रीन, मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है और इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे साल 2026 के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं मरी से आया हूँ, कश्मीर पॉइंट से। अच्छा, ये बताइएगा कि साल 2025 का इख्तिताम है और साल 2026 का आगाज़ होने जा रहा है, आप हुकूमत से क्या उम्मीदें वाबस्ता करते हैं? ये बताइएगा कि जैसा कि पेट्रोल है उसकी कीमतें जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, अशिया खुरोनोश की कीमतों की बात कर लें, आप एजुकेशन की बात कर लें, सेहत की बात कर लें, साथ ही साथ यहाँ पर ज़िक्र किया जाए ट्रांसपोर्ट का, तो क्या देखते हैं कि इन चीज़ों में 2026 साल में कमी वाक़या होंगी इन चीज़ों में? 25 का तो जो दौर गुजरा है इंतहाई मायूस कुन गुजरा है। 26 की हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये, क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है और जो मिडल मैन है, दरमियाना तबका है, वो बिलों से, अशाए खुर्दनेश से और जितनी चीज़ें हैं उनसे बहुत तंग है। माँ जो होती है वो बच्चों पर शफ़क़त करती है, और रियासत भी माँ होती है, और रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है तालीम, सेहत और पानी, बिजली, ये रियासत और घर, छत देना। अब इनका एक विजन है कि हम लोगों को छत देंगे, लेकिन इंतहाई अफसोस से पूरे पंजाब में, खुसूसन मरी में, लाहौर में तजावज़ात के नाम पर गरीब सफ़ेद पोश मिडल मैन को रातों रात उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। रियासत का ये काम नहीं है। रियासत का काम है लोगों को पहले सहूलत दें, उनको सेटलमेंट करें, उनको जगह दें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनको छत दें, उसके बाद जो उनकी तरजीहात हैं उस पर अमल करें। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की मुश्किलात को, परेशानियों को ये मद्देनज़र रखेंगे। यहाँ पर आई हुई फैमिलीज़ और दीगर शहरों से आए हुए लोगों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के तरक्याती मंसूबों और इक़दामात को खूब सराहा। मेरी तरफ से और अब तक न्यूज़ की तरफ से आने वाले नए साल 2026 की तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। इसी के साथ अपने मेज़बान राना अशफाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।